नंबर 9 है भैया एक, जिसमें हम जर्नल कर रहे हैं। आज रघुनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लेके आया 80,000 रुपए। कैश के रियल रूल, रियल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया उसको डेबिट कर दो। कैश अकाउंट डेबिट 80,000 रुपए। गुड्स लेके आया 40,000 रुपए के, गुड्स अकाउंट डेबिट 40,000। एंड फर्नीचर लेके आया 20,000 रुपए का, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000। बिजनेस स्टार्ट किया मतलब कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर टू कैपिटल अकाउंट। 8 या 12 9 14 1,40,000 रुपए से आपको नरेशन लिख देनी है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ओके। 1 जून की एंट्री, ये 1 जून। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू नंदलाल 2 जून को। 2 जून को क्या किया उसने, सोल्ड गुड्स टू नंदलाल। लिस्ट प्राइस है 20,000 रुपए और ट्रेड डिस्काउंट है 10%। ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री नहीं करते, हम एंट्री करते हैं कैश डिस्काउंट की, जो अपना एक्सपेंस होता है। तो 20,000 था लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट की 10%, मतलब 20,000 का 10% हो गया 2,000 रुपए। ठीक है, तो आपने एक्चुअल में सेल कितनी की, 18,000 रुपए की। सेल आपकी होती है कमाई, कमाई को हम करते हैं क्रेडिट, क्यों, नॉमिनल रूल लगता है। क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स टू सेल्स अकाउंट 18,000 रुपए, ओके। किसको सेल किया आपने, नंदलाल को, नंदलाल। ठीक है, हमने सेल्स की, हमने सेल किया, अपनी कमाई होगी, मतलब बाद में पैसे दे देगा। अभी उधार पे बेचा है तो वो अपना हो जाएगा डेटर, 20 साइलेंट रहता है इसमें। डेटर अकाउंट डेबिट 18,000। आपको नरेशन लिख देनी है। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ओके। इसको किसी भी स्टेटमेंट में अगर आपको ये दे दिया जाए कि भाई आपने माल परचेज किया या आपने माल सेल किया, बस इतना ही बोले, तो आपको ये मानना कि भाई आपने उधार पे किया है। अगर आपने कैश में परचेज किया या कैश में सेल किया तो आपको स्पेशली बोला जाएगा कि भाई गुड्स सोल्ड इन कैश, परचेज मेड इन कैश। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा तो क्या मानेंगे, उधार में। नेक्स्ट है नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000 रुपए। नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000 रुपए। ये देखो भैया, एक अच्छे से समझो इस चीज को। नंदलाल ने गुड्स आपको रिटर्न किए जिसका लिस्ट प्राइस था 4,000 रुपए। ठीक है, आपको गुड्स रिटर्न किए। इससे पहले वाले ट्रांजैक्शन में क्या किया था, आपने उसको सेल किया था। ठीक है, ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या किया, नंदलाल को सेल किया भाई। ये कौन है, मिस्टर नंदलाल, ओके। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको क्या किया, सेल्स की। ठीक है, जिसका लिस्ट प्राइस कितना था, लिस्ट प्राइस 20,000 रुपए और ट्रेड डिस्काउंट कितनी थी, 10%, यानी 2,000 रुपए। तो आपने एक्चुअल में इसको कितने रुपए का सामान बेचा था, 18,000 रुपए का। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है नंदलाल जी, ये रिटर्न कर रहे हैं गुड्स। ये क्या कर रहे हैं, गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को। रिटर्न की वजह कुछ भी हो सकती है। ठीक है, नॉर्मली क्या होती है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट होती है। अब वो रिटर्न कर रहे हैं आपको। लिस्ट प्राइस इसका कितना है, 4,000 रुपए। 4,000 रुपए हो गया अपना लिस्ट प्राइस। अब आप एक चीज देखो, जब हमने उसको गुड्स बेचा 20,000 रुपए का, तो हमने एंट्री की 18,000 रुपए की। क्यों, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री अलग से नहीं करते, उसी में से डिडक्ट करके कर देते हैं। अब ये रिटर्न कर रहे हैं 4,000। अब ये ऐसा नहीं होगा कि अब ये रिटर्न कर रहे हैं तो डायरेक्ट 4,000 रुपए आप लेस कर दोगे, नहीं। इसमें से डिस्काउंट के पोर्शन को आपको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैथमेटिकली जाना पड़ेगा। अगर आपका लिस्ट प्राइस 20,000 रुपए है तो ट्रेड डिस्काउंट हुई आपकी 10% के हिसाब से 2,000 रुपए। अगर आपका लिस्ट प्राइस 1 रुपया है तो आपकी ट्रेड डिस्काउंट होगी 2,000
भाग में 20,000। ओके, अब आपका लिस्ट प्राइस कितने का रिटर्न किया उसने? 4,000 रुपए का। तो ट्रेड डिस्काउंट आपकी हो जाएगी 2,000 भाग में 20,000 गुणा में 4,000। डिडक्ट कर दो, 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0, 2 से 2, मतलब 400 रुपए की क्या आपको ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगी। ठीक है, अब 4,000 रुपए का तो लिस्ट प्राइस उसने रिटर्न किया था, लेकिन 400 की उसमें ट्रेड डिस्काउंट का एक पोर्शन था, तो ये इसमें से हो जाएगी लेस। तो आपको एक्चुअल रिटर्न कितना हुआ है? एक्चुअल रिटर्न हुआ आपको 3,600 रुपए का। ठीक है, अब देखो एंट्री क्या बन जाएगी? जब आपने सेल्स की तो आपकी कमाई होगी थी, अब रिटर्न कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? रिवर्स एंट्री हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 3,600 टू में नंदलाल अकाउंट 3,600। यहां पे लिख दो नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न हैविंग लिस्ट प्राइस 4,000 रुपए। ये एंट्री करनी है आपको, समझ में आई? अब रिटर्न ये क्या कहते हैं? कैश पेड कर रहे हैं भाई, कैश रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल 14,150 ऑन फुल सेटलमेंट। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ये देखो भाई, ये 3 एंट्री हैं, ये एक बार मैं समझा देता हूं आपको। सबसे पहले आपने इसको की थी सेल। ठीक है, जब आपने इसको सेल्स की तो नंदलाल अकाउंट डेबिट 18,000 रुपए की थी पिछली ट्रांजैक्शन में, टू सेल्स अकाउंट 18,000। अब नरेशन नहीं लिख रहा मैं बार बार। ओके, सेकंड, इसने आपको सेल्स रिटर्न कर दी थी, कुछ सामान इसमें डिफेक्टिव था तो आपको वापस कर दिया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 4,000 रुपए का, ओ सॉरी 3,600 रुपए का। 4,000 तो लिस्ट प्राइस था, टू नंदलाल अकाउंट 3,600। ठीक है, अब ये कह रहा है उससे कैश मिला। कैश अपनी है बैलेंस शीट के एकदम एसेट है, एसेट्स पे रूल लगता है रियल। रियल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया उसको डेबिट कर दो। कैश आया आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कैश अकाउंट डेबिट कितना आया? 14,150। ठीक है, अब ये देखो आप उसमें मांग कितने रहे थे? कितने मांग रहे थे? 18,000 रुपए तो आपने सेल की, लेकिन उसने 3,600 रुपए का सामान आपको वापस कर दिया, तो इसमें से लेस हो जाएंगे 4 और 14,400, 14,400 आप उसमें रुपए मांग रहे थे, लेकिन उसने रुपए दिए कितने आपको? 14,150। इसका मतलब अब भी कम दिए। कितने कम दिए? 14,150, मतलब 250 रुपए उसने आपको और कम दिए। ठीक है, तो ये हो सकता है कि भाई वो अच्छा कस्टमर हो, आपने उसको डिस्काउंट दे दी हो। डिस्काउंट आपने दी तो इसका मतलब आपका तो खर्चा हो गया, आपकी जेब में पैसे कमा रहे हैं तो आपका खर्चा हो गया। खर्चे पे रूल लगता है नॉमिनल। नॉमिनल क्या कहता है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये आपका एक्सपेंस या लॉस हो गया, डिस्काउंट अलाउड। और अगर आपको डिस्काउंट मिले तो वो आपकी इनकम हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 250 रुपए टू नंदलाल अकाउंट, यह आ जाएगा 14,400। ठीक है, यहाँ पे नरेशन लिख देना, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल। एक चीज देखो, आपके नंदलाल अकाउंट देखो, यहाँ पे नंदलाल अकाउंट आपका डेबिट कितने से? 18,000 रुपए से। यहाँ पे क्रेडिट कितना हो गया? 36। 18,000 में से 36 हो गए 14,400। ठीक है, नेक्स्ट